मत्स्य विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल की अनिवार्य प्रश्न पत्र पंचम प्रश्न पत्र के आधुनिक संस्कृत साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अलवर के महत्वपूर्ण कवि पंडित प्रभुदत्त शास्त्री जी की गणपति संभवम महाकाव्यम के 24 एवं 25 नंबर के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यह प्रथम सर्ग हिमोत्पत्ति नाम का या हिमगिरि परिचय नाम का प्रथम सर्ग है, जिसमें निम्न श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए गृह कार्य को संपन्न करें। 24वां श्लोक इस प्रकार है। 24वां श्लोक इस प्रकार है। मंजूषादिगृहीत भूरिवसने याने त्वरा गत्वरहि यस्मिन् यान्ति जनागणैः रनिधनैः नेदागदाहार्दिताः श्रीलं शीतनिर्मलानिलजलं यत्ने विना सेवितुं कीर्तिं मूर्तिमतीं निरीक्षितुमिवाम्भोजावलीरूपिणीम्। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। मंजूषादिगृहीत भूरिवसनैः याने त्वरागत्वरैः यस्मिन् यान्ति जनागणैरनिधनैः नैदागदाहार्दिताः श्रीलं शीतलनिर्मलानिलजलं यत्नेर्विना सेवितुं कीर्तिं मूर्तिमतीं निरीक्षितुमिवाम्भोजावलीं रूपिणीम्। इस श्लोक में पद विभाजन यानी पदों को संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। मंजूषादिगृहीत भूरिवसनहि यानहि त्वरा गत्वरहि यस्मिन् यान्ति जनाः धनैः अनिधनैः नेदागदाहार्दिताः श्रीलं शीतलनिर्मलानिलजलं यत्नैः विना सेवितुं कीर्तिं मूर्तिमतीं निरीक्षितुम् इव अम्भोजावलीरूपिणीम्। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। मंजूषादिगृहीत भूरिवसनैः यानैः त्वरा गत्वरहि यस्मिन् यान्ति जनाः धनैः अनिधनैः नेदागदाहार्दिताः श्रीलं शीतलनिर्मलानिलजलं यत्नैः विना सेवितुं कीर्तिं मूर्तिमतीं निरीक्षितुम् इव अम्भोजावलीरूपिणीम्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। मंजूषादि यस्मिन यानी जिस हिमालय पर्वत पर या जहाँ पर जनाह यानी मनुष्य नेदागदाहार्दिताः गर्मी के दाह से पीड़ित होकर मंजूषादिगृहीत भूरिवसनहि यानी अटैची या संदूक आदि में बहुत सारे वस्त्रों को लेकर भरकर गत्वरहि जल्दी से जल्दी जाने वाली त्वरागत्वरहि याने जाने वाली सवारियों से या वाहनों से
अनिधनई धने, और अत्यंत धनों से, बहुत से धनों से। श्रीलम यानी जो श्री से संपन्न है। शीतल निर्मलानिल जलम, शीतल और निर्मल वायु और जल से, यत्न ही बिना, जो कि किसी प्रयत्न के बिना ही शीतल और निर्मल जल है और शीतल वायु है, उनको सेवितुम यानी सेवन करने के लिए, अनिधनई धने, प्रभूत धन से, मूर्तिमतीम कीर्तिम, मानो मूर्तिमती कीर्ति सामने आ गई हो, इस प्रकार अम्भोजावलिम रूपिणीम, कमलिनी रूपी के रूप में मूर्तिमती कीर्ति को निरीक्षितुम इव, मानो देख लेने के लिए, यान्ति यानी जाते हैं, गए हों, यानी हिमालय पर्वत पर क्यों जाते हैं, मानो कमलिनी रूपी मूर्तिमती कीर्ति को देखने के लिए जाते हैं। एक बार पुनः अर्थ है कि यस्मिन जहाँ पर, जनाः यानी मनुष्य, गत्वरे त्वरागत्वरे ही यानी शीघ्रगामी वाहनों से, मंजूषादि गृहीत भूरि वसन ही, मंजूषादि यानी संदूक आदि में अनेक वस्त्रों को भर करके, नेदाग दाहार दिताहा, गर्मी के दाह से पीड़ित होकर के, श्रीलम यानी श्री संपन्न, शीतल और निर्मल वायु और जल को बिना किसी प्रयत्न के, यानी कृत्रिम रूप से बनाए बिना ही, ऐसे जो निर्मल शीतल और मिलने वाले निर्मल शीतल जल और वायु को सेवितम यानी सेवित करने के लिए, सेवन करने के लिए, अनिधनई धनहि, प्रभूत धनों से, अनंत धन के द्वारा, यान्ति यानी जाते हैं। मानो वो किस लिए जाते हैं, या उत्प्रेक्षा करते हैं, मानो इस हिमालय की अम्भोजावली रूपिणी, कमलिनी रूपी, कमलिनी की पंक्ति रूपी मूर्तिमतीम कीर्तुम, मूर्तिमान कीर्ति को निरीक्षितुम इव, मानो देखने के लिए, यान्ति यानी जाते हैं, यानी जिस हिमालय पर्वत पर उनको सेवन करने के लिए जाते हैं, ठंडी वायु और निर्मल जल का सेवन करने के लिए, जो कि बिना किसी धन के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अब टिप्पणियां इस प्रकार होगी। मंजूषादि ग्रहीत भूरि वसनहि, मंजूषादिषु गृहीतम भूरि वसनम ये तै, बहुब्रीहि समास, या नहीं, या धातु जाना प्लस ल्युट प्रत्यय इक्वल टू यान प्लस तृतीया बहुवचन, यान्ति या धातु जाना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अनिधनहि न निधनहि नय तत्पुरुष समास, नेदाग दाहार्दिताः, नैदागस्य दाहः षष्ठी तत्पुरुष समास, तेन हार्दिताः, तेन आर्दिताः तृतीया तत्पुरुष समास, श्रीलम श्री लाति इति श्रीलः, बहुब्रीहि समास, निर्मलानिल जलम, निर्मलः अनिलम, जलम च अनिलम च जलम च यस्मिन्, बहुब्रीहि समास, सेवितुम, सेव धातु तुमुन प्रत्यय, मूर्तिमतीम, मूर्ति धन मतु प्रत्यय धन्यी प्रत्यय, निरीक्षितुम, निर उपसर्ग ईक्ष धातु तुमुन प्रत्यय, इव अम्भोजावली,
अम्भोज अम्भोज दनवली, यह इसकी व्याकरण हुई। अब इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो और इव, मानो अर्थ निकलता हो और इव हो तो संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, ये इसका लक्षण है। और उदाहरण ये सामने है कि यानी अंबुजावली रूपिणी, यानी दिख तो कमलिनी दिखाई दे रही है वहां पर, लेकिन प्रकृत का समेन यानी सम के द्वारा निगरण कर लिया गया, यानी कीर्ति मूर्तिमती कीर्ति के द्वारा निगरण कर लिया गया। तो प्रकृत का सम के द्वारा निगरण कर लिया गया है असल, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे का श्लोक 25वां इस प्रकार है कि यद भूर्भास्करमर्चति प्रतिदिनं तद्रश्मिभि केशरैः तद्वत् द्वादश नामभिश्च विदितैः स्वर्णप्रसूनप्रभैः यल्लिप्तं च सतां शिरो वृविसमं स्यात् स्वर्णपत्रप्रभं सोऽयं केशरनामवान् जनपदः कामारिकामप्रियः। एक बार पुनः, यद भूर्भास्करमर्चति प्रतिदिनं तद्रश्मिभिः केसरैः तद्वत् द्वादश नामभिश्च विदितैः स्वर्णप्रसूनप्रभैः यल्लिप्तं च सतां शिरो रविसमं स्यात् स्वर्णपत्रप्रभं सोऽयं केशरनामवान् जनपदः कामारिकामप्रियः। इसका पद विच्छेद या संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, यत भूहु भास्करम अर्चति प्रतिदिनम तद रश्मिभिः केशरैः तद्वत् द्वादश नामभिः च विदितैः स्वर्णप्रसूनप्रभैः यत् लिप्तं च सतां शिरः रविसमं स्यात् स्वर्णपत्रप्रभं सः अयं केशर नामवान् जनपदः कामारि कामप्रियः। एक बार पुनः, यत् भूः भास्करम अर्चति प्रतिदिनम तत् रश्मिभिः केशरैः तद्वत् द्वादश नामभिः च विदितैः स्वर्णप्रसूनप्रभैः यत् लिप्तं च सतां शिरो रविसमं स्यात् स्वर्णपत्रप्रभं सोऽयं केशरनामवान् जनपदः कामारि कामप्रियः। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यत जो भूह यानी पृथ्वी भास्करम अर्चति प्रतिदिनम, प्रतिदिन ही सूर्य की अर्चना करती है, पूजा करती है। किसके द्वारा करती है? तद उन रश्मिभिः केसरैः, रश्मि के समान कांति वाले केसर के द्वारा, यानी जहाँ पर प्रतिदिन रश्मि के समान आभा या कांति वाले केसरों से प्रतिदिन पृथ्वी सूर्य की अर्चना करती है। तद्वत् उसी प्रकार द्वादश नामभिश्च विदितैः, 12 नामों से जो कि जाने गए, ज्ञात किए गए 12 नामों के द्वारा स्वर्ण प्रसून प्रभई, स्वर्ण के
फूलों की समान कांति वाले, ऐसे 12 नामों के द्वारा यत् लिप्तम, जिस केसर के द्वारा लिपे गए, सताम शिरः, सज्जनों के सिर, रवि समम, रवि यानी सूर्य के समान, स्वर्णपत्र प्रभम स्यात्, सोने के पत्तों की समान कांति वाले हो जाते हैं। सोयम, वही यह, केशर नामवान जनपद है। केशर इस नाम का जो जनपद है वो कामारि काम प्रिय है, वो भगवान शिव को और कामदेव को समान रूप से प्रिय है। पुनः एक बार और अर्थ है कि जहाँ पर यानी जहाँ हिमालय में रश्मि भई केसरे, रश्मि के समान कांति वाले, किरणों के समान कांति वाले केसर के द्वारा प्रतिदिन ही पृथ्वी भास्करम यानी सूर्य की अर्चना करती है, और तद्वत यानी सूर्य के समान ही वह केसर 12 नामभिश्च विदित ही, विदित यानी ज्ञात किए गए 12 नामों के द्वारा, जो कैसे स्वर्ण प्रसून प्रभे, सोने के फूलों की सी कांति वाले, ऐसे 12 नामों के द्वारा जाना जाता है। यत् लिप्तम, और जिस केसर के द्वारा लिपे गए सज्जनों के सिर, रवि समम यानी सूर्य के समान, स्वर्ण पत्र प्रभम स्यात्, सोने के पत्तों की सी कांति वाले होते हैं। सोयम, वही यह, केसर नामवान जनपद है, केसर नाम का जो जनपद है, कामारि, वह भगवान शिव को और काम को भी, कामदेव को समान रूप से प्रिय है। इसकी टिप्पणियां अब इस प्रकार होगी। अर्चति, अर्च धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, 12 नामभिश्च यानी सूर्य के 12 दिन में 12 घंटों की गतियों के अनुसार उसके 12 नाम प्रसिद्ध है सूर्य के, या महीनों के अनुसार उसके 12 नाम है। यम, आदित्य, रश्मिमान, मरीचि, मालिन इत्यादि जो नाम हैं भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। उसी प्रकार केसर के भी अमरकोश में 12 नाम है। 12 नाम कौन कौन से? संकोच, पिशुन, वर, रुधिर, वाल्लीकज, पीतन, काश्मीर, शिखिब, कुमकुम, धीर, लोहित चंदन और केशर, ये 12 नाम है। तो भगवान सूर्य के 12 महीनों के आधार पर जो 12 नाम प्रसिद्ध है, उसी के अनुरूप इनके भी 12 नाम प्रसिद्ध है। विदित ही, विद धातु कृत प्रत्यय, विद का अर्थ जानना। स्वर्ण प्रसून प्रभय, स्वर्ण प्रसून तेषां प्रभा, स्वर्ण प्रसून प्रभा प्लस तृतीया बहुवचन। लिप्तम, लिप धातु कृत प्रत्यय, रवि समम, रवे है समम, षष्ठी तत्पुरुष। स्वर्ण पत्र प्रभम, स्वर्णस्य पत्रः, षष्ठी तत्पुरुष। तस्य प्रभा, यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास। नामवान, नाम धन मतु प्रत्यय, प्रथमा एक वचन। कामारि, कामस्य अरिः, यह सा बहुव्रीहि समास। काम प्रिय, कामम प्रिय, कामाय प्रिय, चतुर्थी तत्पुरुष समास।